दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तेज हवा चलने के कारण तेजी से फैली आग, फैक्ट्री से सटे 2 बिल्डिंग भी आग की चपेट में आए। यूपी के बांदा में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर खाक। जालंधर में पंजाब रोडवेज के जीएम पर एक शख्स ने दफ्तर में बंधक बनाकर रखने का आरोप, कोर्ट में गुहार लगाने के बाद युवक की रिहाई। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव, पुलिस लाठीचार्ज में 4 छात्र जख्मी। हिंसक झड़प के बाद कैंपस में पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में। मंगलवार शाम करीब 500 छात्र बैनर लेकर कैंपस के बाहर जाने की कर रहे थे कोशिश, पुलिस के रोकने पर छात्रों ने किया था पथराव। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी कर सकती हैं कैंपस का दौरा, लेकिन उनके कार्यक्रम को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं। एनआईटी कैंपस में तनाव की खबरों के बाद गृह मंत्री राजनाथ ने जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती से की बात, घटना की ली जानकारी। पीएमओ में T20 में वेस्टइंडीज के हाथों भारत की हार के बाद स्थानीय छात्रों की आतिशबाजी से कैंपस में बढ़ा था तनाव। दूसरे राज्यों के छात्रों ने वंदे मातरम और जय हिंद मार्च निकाला। मार्च के दौरान दूसरे राज्यों के छात्रों की स्थानीय छात्रों से हुई थी झड़प के बाद कैंपस को बंद कर दिया गया था। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस ने कई धाराओं के तहत दर्ज किया था केस। राहुल पर खुदकुशी, अकेले उकसाने, धमकाने और मारने पीटने का आरोप, कभी भी गिरफ्तारी संभव। राहुल को सरकारी अस्पताल में रखा जा सकता है, फिलहाल राहुल कांदीवली के सिद्धार्थ अस्पताल में है भर्ती। प्रत्यूषा की मां ने राहुल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, राहुल पर कई लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का लगाया आरोप। प्रत्यूषा की मां सोमा बैनर्जी का आरोप, पूर्व प्रेमी को लेकर राहुल प्रत्यूषा को प्रताड़ित करता था। प्रत्यूषा बैनर्जी की मां ने कहा, मेरी बेटी के पास पैसों की कमी नहीं थी, राहुल उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता था। प्रत्यूषा के माता पिता का आरोप, राहुल ने प्रत्यूषा को परिवार से अलग कर दिया था। राहुल के पिता शंकर बैनर्जी ने कहा, मैं राहुल राज पर शक हूं, प्रत्यूषा को नजदीकी अस्पताल में क्यों नहीं ले गया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च की रात प्रत्यूषा के फ्लैट पर कोई लड़की आई थी जो पार्टी के बाद सुबह चली गई। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। मंगलवार को मुंबई में प्रत्यूषा की याद में प्रार्थना सभा, कई टीवी सितारों ने प्रत्यूषा को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर केंद्र की अर्जी पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, सिंगल बेंच के आदेश पर डिवीजन बेंच ने लगाया था स्टे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता छगन भुजबल की 2 संपत्तियों की होगी नीलामी, कर्ज की वसूली के लिए एसबीआई ने जब्त की संपत्ति। एसबीआई के मुताबिक भुजबल ने लिया था 6 करोड़ 8 लाख का कर्ज, नीलामी के लिए बैंक ने अखबारों में विज्ञापन भी दिया। पनामा पेपर लीक मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ होगा। अमिताभ बच्चन ने कहा, मीडिया में जिन कंपनियों का जिक्र हो रहा है उसे वो नहीं जानते, ना ही कभी उन कंपनियों के डायरेक्टर रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, असम में बदलाव के लिए हुई है बम्पर वोटिंग। आज तक से खास बातचीत में बोले अमित शाह, असम की जनता बीजेपी को दे रही है समर्थन। ये निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए वोट है और पहले चरण में ही एक मजबूत एनडीए सरकार की नींव पड़ गई है, ऐसा मैं मानता हूं। अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं, सोनिया और राहुल कुछ नहीं बोलते। राम मंदिर पर पूछे सवाल पर बोले अमित शाह, राम मंदिर का मसला सहमति से या कोर्ट से सुलझ सकता है। नोएडा से प्रधानमंत्री ने की स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत, कहा नौकरी मांगने वाले अब देंगे नौकरी। बाबू जगजीवन राम की जयंती पर योजना की शुरुआत करते हुए बोले मोदी, हमें मौका मिला लेकिन दलितों और आदिवासियों को नहीं। पीएम ने कहा, वंचितों को बढ़ाना स्टैंड अप इंडिया का लक्ष्य, बैंकों से महिलाओं और दलितों को लोन देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कमजोर तबकों के लोगों को बांटे 5100 ई रिक्शा पाने वालों से चाय पर चर्चा भी की। मोदी ने जगजीवन राम के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जगजीवन राम के योगदान को भुलाया गया। हिमाचल में विपक्ष ने की वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग, राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार। बर्धमान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई लोगों को आई चोट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी में अभी से चुनाव तैयारियों में जुटी बीजेपी, वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन।
यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने हापुड़ में ग्राम संसद को किया संबोधित, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की वकालत। बिहार में मंगलवार से पूर्ण शराबबंदी लागू, राज्य सरकार ने हर किस्म की देसी विदेशी शराब पर लगाई पाबंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, किसी भी होटल और बार में नहीं परोसी जाएगी शराब, ना ही किसी को लाइसेंस दिया जाएगा। शराबबंदी की घोषणा से पहले शराब की दुकानों पर दिखी लंबी भीड़, नालंदा में लोगों के साथ पुलिस वाले भी कतार में नजर आए। समस्तीपुर में भी शराब की दुकानों पर लंबी कतारें, शराब खरीदने के लिए कड़ी धूप में खड़े रहे लोग। शराबबंदी के बाद भी गया में खुला रहा बियर बार, बार मालिक ने कहा, हमारे पास 31 अप्रैल तक बार चलाने का लाइसेंस। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजिल हत्याकांड में नया मोड़, फोटो में देखा गया एक शख्स रिश्तेदार निकला। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह के मुताबिक जांच में फिलहाल एक संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित। एनआईए, यूपी एसटीएफ, एटीएस और यूपी पुलिस की कुल 8 टीमें जांच में जुटी, हर एंगल से हो रही है जांच। दिल्ली के जामिया नगर में मोहम्मद तंजिल के घर पहुंचे बीजेपी सांसद महेश गिरी, परिवार को दिलाया मदद का भरोसा। बिजनौर से एक शादी से लौटते समय तंजिल की हुई थी हत्या, पत्नी की हालत अब भी गंभीर। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस को आपसी झगड़े का शक। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग हिरासत में एक युवक की हुई थी मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक पब में युवती से अश्लील हरकत और मारपीट, पब मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। अपने रिश्तेदार के घर हैदराबाद घूमने गए बिहार के छात्र की सेल्फी के चक्कर में गई जान, चिड़ियाघर में फाउंटेन से गिरकर हुई थी मौत। अजमेर में विदेश की महिला से दुष्कर्म की कोशिश में 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग। असम के गोलपाड़ा में मुठभेड़ में उल्फा का एक उग्रवादी ढेर, एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद। लखनऊ में नाका इलाके में चोरी के आरोप में एक युवक की खंबे से बांधकर पिटाई, लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने आजाद कराया। यूपी के गजरौला में रोड रेज में दिल्ली पुलिस ने सिपाही की पिटाई, मंत्री महबूब अली के भतीजे की गाड़ी से टक्कर के बाद संगीन धाराओं में केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, 10 फर्जी टीचर बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचते पकड़े गए। राजस्थान के धौलपुर में नकल का बोलबाला, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में कई कॉलेजों में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती टाटा सूमो में अचानक लगी आग, देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक। गोरखपुर में पेशी के लिए कैदियों को ले जा रही वैन 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, हादसे में 3 पुलिसकर्मी और एक कैदी की मौत। गुजरात के वलसाड़ में 60 साल की बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर भाग रही महिला की लोगों ने की जमकर पिटाई, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में डाका डालने की योजना बना रहे 5 लुटेरे गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जालंधर के भोगपुर कस्बा में अफीम की खेती करते पकड़े गए 2 किसान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक डंपर में आग से अफरा तफरी, 2 घंटे तक सड़क पर लगा रहा जाम। राजस्थान के करौली में बीजेपी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या, घर में मिली लाश। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, फिरोजाबाद पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। उज्जैन में चाय पीते ही परिवार के 13 लोगों की तबियत खराब, 3 बच्चियों की मौत, 10 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के झालावाड़ में पढ़ाई के डर से घर से गायब हुआ 10 साल का मासूम मध्य प्रदेश के एक मंदिर में मिला, पुलिस ने घर वालों को सौंपा। दिल्ली के तिलक नगर में 25 साल की महिला और उसके 1.5 साल के बेटे की आग में झुलसकर मौत, गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी थी आग। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन पहचान की मदद से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अगवा 6 साल की बच्ची बरामद, पहले मध्य प्रदेश ले जाया गया, फिर यूपी में बेचने की कोशिश। धौलपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, हाइड्रा मशीन समेत आधा दर्जन से ज्यादा वाहन जब्त। राजस्थान की करौली में 2 गुटों में हुई मारपीट में कई लोग घायल, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिनघाटा गांव के लोगों को तेंदुए के आतंक से मिली राहत, वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। यूपी के बाराबंकी में सहकारी बैंक के 2 गार्डों की गला रेतकर हत्या, पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर बैंक। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला की पर्स चोरी करते पकड़ा गया कांस्टेबल, तलाशी में जेवर बरामद। झारखंड के देवघर में धरने पर बैठे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर गबन के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर तबादले का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत, हादसे में 3 लोग घायल। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के लिए हाहाकार, गंगापुर गांव में 5 रुपए में मिल रहा एक मटका पानी, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। सूखे के कारण कई इलाकों में पानी के लिए तरसे लोग, पानी की तलाश में 8 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। ओडिशा के कटक में उसके आसपास पीलिया का कहर, सरकारी दावों के बावजूद 55 लोग इस बीमारी की चपेट में।
यूपी के मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार बेटे को पिता ने जंजीरों से किया कैद। इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण बेड़ियों में जकड़ा। ग्वालियर में टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकेडमी में कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन। 22 राज्यों से आए कमांडो ले रहे हिस्सा। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जहीर खान ने कहा, टेस्ट और वनडे के चयन के लिए आईपीएल के प्रदर्शन को आधार नहीं बनाना चाहिए। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने पानी की कमी की वजह से आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र के बाहर शिफ्ट करने की संभावना से किया इनकार। मुंबई, पुणे और नागपुर में खेले जाने हैं कई मैच। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा क्रिकेट के विकास के लिए बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर लुई फिगो ने मुंबई में लॉन्च की प्रीमियर फुटबॉल लीग। 15 जुलाई से खेला जाएगा टूर्नामेंट। लालनी प्रसाद मैक्स म्यूजियम की तर्ज पर जयपुर में भी पुतलों का संग्रहालय। नाहरगढ़ किले के मशहूर अभिनेता जैकी चैन का लगा पुतला। सीरिया में मुस्लिम विद्रोहियों ने एक युद्धक विमान को मार गिराने का किया दावा। पायलट को बंदी बनाने की कही बात। चीन के सांजियांग प्रांत में भूस्खलन में बाल बाल बचे कई लोग। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिरा। पूरी घटना कार में लगे कैमरे में कैद। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक अपार्टमेंट में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत। गैस लाइन में लीक होने से हुआ धमाका। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एयरपोर्ट पर 315 किलो हाथी दांत जब्त। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की बेहद अलौकिक तस्वीरें आई सामने। नासा ने जारी वीडियो में रोशनी से जगमग नजर आ रही है धरती। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli very weak. Maintain this, huh? This is Kohli very